गुजरात में भाजपा की बम्पर जीत तो हिमाचल में नहीं टूटा रिवाज, कांग्रेस को मिला बहुमत। गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने की तरफ तेजी से अग्रसर है। इस तरह गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, जबकि हिमाचल भाजपा के हाथ से निकल चुका है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने अपने रिवाज को बरकरार रखते हुए राज्य में एक बार फिर से सरकार बदलने का आदेश सुना दिया है। कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। हिमाचल में सीएम पद के कई दावेदार हैं, लेकिन इस रेस में सबसे आगे पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह है। चेहरा कौन होगा सीएम का? आप होंगी चेहरा, कौन होगा चेहरा सीएम? देखिए, मैंने आपको ये कहा है कि पहले जो मेरे को हाईकमांड ने ड्यूटी दी, उन्होंने कहा आप उपचुनाव में मैदान में उतरे, वो मैंने बड़ी निष्ठा से ईमानदारी से उस काम को किया और उसमें जीत हासिल की। जबकि विपरीत परिस्थिति थी, बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री मंडी से, उस स्थिति में मैंने वो चुनाव जीता, जिसके लिए मैं हाईकमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी, उन्होंने जिम्मेवारी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा और उसके तहत मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और जो बात हम सब अपने लोगों से करना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, वो मैंने हर 68 के 68 हलकों में जाकर दिया। तो आगे भी जो हाईकमांड मुझे जिम्मेवारी देगा उसको निभाने का। चंडीगढ़ बुलाया गया, क्या कोई डर है अभी भी कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। आखिरकार कहीं तो हमको बैठ के बात करनी है, कहीं तो हमको कोई निर्णय पर आना है। उसके लिए हम शिमला बैठे, चंडीगढ़ बैठे, कहीं ना कहीं बैठ के बात करेंगे। ये कोई डर की बात नहीं है। मैंडेट दिया है लोगों ने, जिता कर भेजा है हम लोगों को, तो इसमें डरने की क्या बात है? क्या डरने की बात है? रायपुर और जयपुर की बात हो रही है कि विधायकों को नो, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगहें हैं जहां हम बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर लोगों को आने में दिक्कत हो, हम चंडीगढ़ भी बैठ सकते हैं, वहां भी बैठ सकते हैं। अहम क्या वजह रही जो जनता ने इतना मैंडेट दिया कांग्रेस को? पेंशन स्कीम या और क्या क्या मुद्दे रहे? बहुत सी बातें हैं, जिसका जैसे ओपीएस हमने दिया, महिलाओं को हमने कहा कि हम 1500 महिलाओं को हर माह देंगे और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की है। और इसी तरह से जो हमारी योजना थी, मैनिफेस्टो में जो हमने बातें कही है, उससे लोग बहुत खुश थे। हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान इस सरकार से नाराज थे क्योंकि उन्होंने उनकी बात को अनदेखा किया, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी। और हमने कहा हम आएंगे तो हम बागवानों का भी ख्याल रखेंगे, किसानों का भी ख्याल रखेंगे और जो हमारी हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता है, जिसमें महिलाएं हैं, महिलाएं का मैंडेट हमारे को बहुत मिला इस बार, क्योंकि महिलाएं खुश थी कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा ख्याल रखा। और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की और युवाओं ने भी इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से किया। देखिए, मैं आपको सही तरीके से बोल रही हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का नाम हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने इलेक्शन में भी ग्राउंड स्तर पे भी जाकर जो वोट मांगे हैं, वीरभद्र सिंह के किए हुए काम, उनका नाम वही चला इस इलेक्शन में और लोगों ने आखिरी श्रद्धांजलि के तौर पर हमको वोट दिया है। इस बात को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। जहां तक सीएम की बात है, दैट इज फॉर द हाई कमांड। मैनपुरी में डिंपल यादव की प्रचंड जीत। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी और मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव ने नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 2,88,000 से अधिक वोटों से भाजपा के रघुराज सिंह शाक्य को हराया है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से पहली महिला सांसद बन गई है। वहीं सबसे ज्यादा उलटफेर आजम खान का गढ़ माने जाने वाले रामपुर में हुआ है। यहाँ 71 साल बाद कमल खिला है। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम के करीबी आसिम रजा को 25,703 वोटों से हरा दिया है। उधर खतौली विधानसभा सीट पर सपा रालोद गठबंधन के मदन भैया की जीत हुई है। लेकिन नेताजी के आदर्शों की जीत है और यहाँ पर जो समाजवादी सरकार ने जो विकास कराया था उसकी जीत है। तो जो जिस तरह से जनता ने वोट किया है, बहुत बड़ी लीड दी है, तो क्या लगता है आपको कि जनता ने क्या चीज देखी, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा भी लगी हुई थी यहाँ पर? देखिए, जितना भी यहाँ पर मंत्रियों ने और सरकार ने यहाँ पर अधिकारियों को जो आदेश दिए थे कम से कम वोट पड़ने देना, तो यहाँ की जनता ने चुनौती स्वीकार करके नेताजी के नाम पर
नेताजी के आदर्शों पर, विकास पर वोट दे दिया है। और सारे रिकॉर्ड जो मैंने कहा था कि हमारा रिकॉर्ड यहाँ के ही लोग यहाँ की 2024 का क्या मैसेज है? और इसी तरीके से हम लोग साथ रहकर सीलमपुर फायरिंग मामले में 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीलमपुर इलाके के गौतमपुरी में रहने वाले जुनैद नाम के शख्स के घर पर फायरिंग करने वाले 2 युवकों को सीलमपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से वारदात में शामिल एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और 3 खाली कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। डीसीपी संजय कुमार सेन ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमानत और अब्दुल्ला के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि आरोपी अब्दुल जुनैद के नाई की दुकान में बाल कटवाने के लिए आया था, जहां पहले बाल कटवाने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में जुनैद ने अब्दुल्ला के साथ मारपीट की और बदला लेने के लिए अब्दुल्ला ने अपने साथी अमानत और एक अन्य साथियों के साथ मिलकर जुनैद के घर पर फायरिंग की और फरार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।